जैसे हमारे पास दे रखा है साइन 3x, तो हो जाएगा साइन 3x, देखो साइन 3x इज इक्वल टू 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो साइन 3x इज इक्वल टू 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। हम इसे साइन 3x की टर्म बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। दिख रहा है ना यार, हाँ। देखो कैसा हो जाएगा, देखो साइन 3x, इसको यहीं रख लेते हैं, इसको वहाँ ले जाते हैं, ठीक है। देखो 4 साइन क्यूब एक्स इज इक्वल टू 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x, ठीक है। साइन क्यूब एक्स इज इक्वल टू 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x अपॉन 4, ये हो गया, ठीक है। अब हम करेंगे इसका इंटीग्रेशन। देखो कैसे करेंगे, साइन 3x में पुट करेंगे ये वाला पूरा सिस्टम, तो 1/4 तो प्यार से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x, 1/4 भी बाहर आ गया, ठीक है। तो और इसका इंटीग्रेशन करूँगी तो 3 बाहर, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का कॉस एक्स, ठीक है, माइनस 1/4। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस 3x अपॉन 3। तो यार देखो अपना ये इंटीग्रेशन हो गया ना, ये अपना हो गया आंसर। देखो अब अगला क्वेश्चन जैसे अपने पे है इंटीग्रेशन ऑफ कॉस की पावर 4x dx। देखो इसे कैसे करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम इसे लिखेंगे कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, लिख दिया। अब अपने ने 12th क्लास 11th में एक फॉर्मूला पढ़ा था, कॉस 2x का फॉर्मूला होता है 2 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है। तो देखो कॉस 2x ये रहा, माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स। कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू एक्स हो गया यार, कॉस 2x प्लस 1, 2 नीचे हो गया, ठीक है। नीचे देखो देखो इसका इंटीग्रेशन करेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स का हो जाएगा कॉस 2x प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर dx। 2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2x प्लस, ओ यार एक मिनट 1/4 तो अपना बाहर निकल जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा अपने पे a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, डन, ठीक है। अब देखो वापस कैसे करेंगे, cos 4x इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, ओए cos 2x इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। इसी की एनालॉगी लगाएंगे तो कैसे लिख पाएंगे, cos 4x इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ हाफ एंगल, 2 था तो x हो गया, है ना, 4 है तो 2 टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर 2x हो जाएगा, और माइनस का हो जाएगा 1, डन। cos 4x कॉपी, माइनस का 1 प्लस का 1 मल्टीप्लाई का 2 है, डिवाइड में आ जाएगा, मैं देख लूँगी, cos स्क्वायर 2x, ठीक है, 1/4 कॉपी, cos स्क्वायर 2x क्या हो जाएगा, देखो इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x प्लस 1/2, ठीक है, 1 2 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ क्या आ जाएगा, देखो देखो ये जो 4 है ये पूरे सिस्टम के संग में चल रहा है, 2 cos 2x, 1/4 कॉपी रहा, 1/2 बाहर निकाल दिया, थोड़ा स्टेप डायरेक्ट हो जाएंगे, cos 4x क्या हो जाएगा, देखो cos 4x हो जाएगा अपना प्यारा प्यारा साइन 4x/4, 1 का कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, इधर 1 का कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, 2 कॉपी, cos 2x से कितना हो जाएगा, साइन 2x/2, ठीक है। देखो यार कोई गलती तो नहीं दिख रही है आपको, बस अगला पार्ट पे चलते हैं। देखो अब अगला वाला पार्ट, ठीक है, कैसे करेंगे, देखो अगेन वही जो पहले सीखा वही दोबारा लगाएंगे। देखो साइन की पावर 4x है, ठीक है, तो इतनी बड़ी पावर से अपने को देख के घबराहट होती है, तो साइन स्क्वायर 2x ऊपर आ जाएगा अपना होल स्क्वायर, फिर अपने ने जो cos 2x का फॉर्मूला पढ़ा था ना, cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, डन। 2 साइन स्क्वायर एक्स को वहाँ रख दिया, 2 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2x, ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स यहीं आ जाएगा, 1 माइनस cos 2x, मल्टीप्लाई की चीज़ डिवाइड में आ जाएगी, अब बस पटकने की कोशिश, देखो ठीक है, दिख रहा है यार, हाँ
देखो कैसे रखेंगे इसके अंदर 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 का होल स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर इज 1 अपॉन 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। चले इसके आगे और देखो अगेन स्क्वायर हो गया, नहीं हो, अगेन स्क्वायर हो गया, नहीं हो पाएगा। अब वापस लेके आते हैं, अपने को पता है क्या पता है, जैसे अपने को ये पता था cos 2x इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर एक्स था। सिमिलरली एनालॉजी लगा के हम cos 4x लिख सकते हैं, cos 4x इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर 2x हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात तो हमें पता ही है। ठीक है, cos 4x को यहीं रखकर रन देते हैं। ऐसा करते हैं, देखो 2 sin स्क्वायर x को यहाँ लेके आते हैं, 1 माइनस cos 4x हो गया। ठीक है, क्या हो गया यार, ये यहाँ cos कैसे बन गया? नहीं नहीं, अच्छा cos बन गया तो क्या प्रॉब्लम है, cos बन गया तो बन गया, इसे भी सही कर लेंगे हम। अपने पे cos 4x का फॉर्मूला क्या होता है यार, ये फॉर्मूला मुझे लगा साइन का क्वेश्चन है तो साइन लगेगा, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम cos का लगा लेंगे। कैसे लगाएंगे, 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, cos 4x को यहीं रखकर रन देते हैं, +1 को यहाँ ले आते हैं, ये वाला 2 को नीचे ले जाते हैं। ठीक है, तो बस अब हम ये रखेंगे, ना कि ये अपने किसी काम का नहीं है। चलें देखो 1/4 ये रहा, 1 अभी एक संग करेंगे। ठीक है, देखो cos स्क्वायर 2x की वैल्यू हमने क्या निकाली, हमने निकाली, देखो दिख रही है, देखो ये हो जाएगी अपनी cos 4x + 1/2। ठीक है, -2 बाहर हो गया, इससे तो अपने को कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, है ना। 1/4 पूरे इंटीग्रल के संग में चल रहा है, 1/4 1 इज x हो जाएगा, 1 बाहर हो जाएगा, cos 4x सब बच्चों को पता ही होता है, sin 4x/4 हो जाएगा 1, इसे ऐसे लिख देते हैं 1। ठीक है, ठीक है, देखो 1/4 तो यही हो गया, -2 ये रहा, cos हो जाएगा sin 2x/2। डन यार, अब बस इसको सिंप्लीफाई करना है, आपने ना मोटा मोटा क्वेश्चन कर लिया सॉल्व। देखो अब अपना अगला जो क्वेश्चन है ना वो ये वाला है। ठीक है, देखो यार ये जो अपने क्लास 11 के फॉर्मूले होते हैं, इसमें कुछ आए या कुछ करना, मान लो उसका फॉर्मूला ही पहले याद नहीं है, फॉर्मूला उसको भाड़ में जाए, जो फर्स्ट स्टेप आता है ना वो ये आता है कि हम यहाँ पे किसी तरह यहाँ पे 2 बनाएं, लो बना दिया। अब जितना फॉर्मूला मुझे याद आ रहा है उसके हिसाब से इसका फॉर्मूला होता है, देखो साइन पहले है ना, साइन पहले है तो बीच में प्लस आएगा, कॉस पहले होता तो बीच में माइनस आता, और फॉर्मूला आएगा साइन का। कैसे बनेगा, देखो साइन x + y प्लस साइन x माइनस वाई। ठीक है, अब तो फॉर्मूले में कुछ भी नहीं रह गया यार क्वेश्चन में, ये तो 4x हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा, साइन x हो जाएगा, और देखो माइनस का x, साइन ऑड फंक्शन होता है बाहर फेंक देगा, साइन का हो जाएगा देखो माइनस का cos 4x हो जाएगा, अपॉन में 4 हो जाएगा, माइनस बाहर निकाल देंगे, साइन का क्या जाएगा, साइन का होता है, देखो होता है इसका माइनस cos x। ठीक है, और तुम्हें बताइए क्या, +c लगा देंगे बस। देखो अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, देखो अगर जब मैं छोटी बच्ची थी ना तो ये हाई पावर देकर डर जाती थी, बकवास नहीं करेंगे, सीधा क्वेश्चन करेंगे। देखो साइन की पावर 6 है, तो देखो कैसे करेंगे, साइन स्क्वायर x लिखेंगे, बाहर लगाएंगे क्यूब। ठीक है, cos स्क्वायर x लिखेंगे, बाहर लगाएंगे क्यूब। डन, इतना हो गया। अब देखो इसके कैसे करेंगे, देखो इसकी शक्ल वैसे नहीं दिख रही यार, a³ + b³, ये फॉर्मूला तो हम बचपन से पढ़ के आए हैं। a³ + b³ का फॉर्मूला क्या होता है, a³ + b³ का फॉर्मूला होता है, a³ + b³ का फॉर्मूला होता है, क्या होता है बताओ, a + b होता है, और ब्रैकेट में आता है कितना, a² + b² - ab। ठीक है, एक तो अपने पे ये वाला फॉर्मूला होता है, एक कौन सा होता है जिसमें ऐसी शक्ल वाले लोग आते हैं, कैसी, a³ + b³ की शक्ल वाले लोग आते हैं, एक तो ये होता है अपने पे। ठीक है, एक होता है a + b का होल क्यूब, a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट a + b। डन, देखो मैंने फॉर्मूला लगा रखा है, इस फॉर्मूले से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, इस वाले फॉर्मूले से चलते हैं, a³ + b³ को यहीं पट कर रन देते हैं। ठीक है, a + b का होल स्क्वायर ये हो जाएगा, प्लस की चीज़ माइनस में चली आएगी, माइनस का 3ab ब्रैकेट a + b ये हो जाएगा। तो ये तो अपने ने यूज़ किया है, ये बस फॉर्मूला लिखने के लिए लिखवाया है, चलते हैं आगे चलो। ठीक है, देखो दिख रहा है यार, a³ + b³, देखो इसे कैसे रिप्लेस करेंगे, धीरे धीरे देखेंगे, उड़ाएंगे नहीं। ठीक है, देखो वेयर a इज़ sin स्क्वायर x और b इज़ cos स्क्वायर x, a क्या हो जाएगा अपना, देखो
ए हो जाएगा अपने पे देखो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये रहा ए बी का लगाएंगे होल स्क्वायर लगा दिया। 3 ए अपने पे साइन नहीं है यार, पूरा दिख रहा है ना यार। ए है अपने पे साइन स्क्वायर एक्स और बी क्या है अपने पे, बी है अपने पे कॉस स्क्वायर एक्स। ए प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये अपने पे कितना हो जाएगा 1, 1 का होल स्क्वायर माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ये अगेन 1 हो जाएगा, ठीक है। इतनी सी बात में कोई स्टेप में प्रॉब्लम तो नहीं है, नहीं है। आगे चले, देखो 1 कॉपी। अब ये इंटीग्रेंड बांट लेते हैं, 3 को बाहर निकाल देते हैं। क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, देखो साइन एक्स कॉस एक्स का होल स्क्वायर। हाँ, अभी भी हम पिछले क्वेश्चन में देख के आए थे, काश इसके यहाँ पे 2 होता, तो 2 अगर यहाँ पे 2 लिखती तो इसका होल स्क्वायर बन के 4 हो जाता। तो यहाँ 2 मतलब एक्चुअल में आइटम 4 लिखी हुई है, तो 4 से ही डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब तो ये सवाल, अब तो इतनी बात बन गई। चलें, देखो इसके आगे 1 का इंटीग्रेंड तो देखो सभी कर लेते हैं, एक्स हो जाएगा -3/4। देखो इसकी शक्ल कैसी बन जाएगी, इसकी शक्ल बन जाएगी साइन, ये साइन 2x का फॉर्मूला होता है, साइन 2x हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें वापस हम वही चलेंगे, कैसे चलेंगे, देखो cos 2x होता है अपने पे क्या 1 - 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, 2 साइन स्क्वायर एक्स वहाँ जाएगा, 1 माइनस cos 2x, ठीक है। 1 माइनस cos 2x अपॉन 2, ठीक है। यार ये डबल नेगेटिव लग गए, तो ये हो जाएगा x-3/4। इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 2x हो जाएगा। नहीं यार, गड़बड़ी हो गई। तो देखो ऐसे कैसे करेंगे इसको, मतलब यहाँ पे ना सिंगल सिंगल था तो वो तो डबल था, तो कैसे करेंगे, देखो पहले यहाँ कर लेते हैं, कैसे cos 4x इज इक्वल टू हो जाएगा 1 - 2 साइन स्क्वायर 2x, ठीक है। 2 साइन स्क्वायर एक्स यहाँ आ जाएगा, 1 माइनस cos 4x, 2 नीचे हो जाएगा, डन। देखो x ये रहा, x लिख दिया कॉपी, -3/4 इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 माइनस cos 2x, नहीं 1 माइनस cos 4x अपॉन में हो जाएगा 2, ठीक है। x बाहर निकल गया, 3/8 हो गया, 1 का इंटीग्रेंड इज x हो गया, cos का कितना हो जाएगा, cos का इंटीग्रेंड इज साइन और 4x के नीचे 4, ठीक है। बस आगे सिंप्लीफाई हम कर लेंगे इसे अपने आप, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन, देखो जैसे अपने पे लिखा है साइन क्यूब एक्स, यार साइन क्यूब एक्स, ठीक है, और लिखा है कॉस क्यूब एक्स, ये अपना एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, साइन एक्स लिखेंगे, कॉस एक्स लिखेंगे, का लगाएंगे होल क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पे 2 चाहिए, तो 2 की पावर 3 लगा के 8 हो गया, तो 1/8 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। 1/8 ये हो गया, ये कितना हो गया अपने पे, ये हो गया अपने पे साइन 2x का होल क्यूब हो गया, ठीक है। अब इसके आगे कैसे करेंगे, देखो इसके आगे यहाँ कर लेते हैं रफ में, क्या फॉर्मूला होता है अपने पे, साइन 3x होता है अपने पे, साइन 3x होता है अपने पे क्या 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स होता है अपने पे, है ना, ठीक है। अपने को साइन क्यूब एक्स चाहिए, जैसे यहाँ 3 होता है तो यहाँ सब पे एक्स 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 जाता है। अब यहाँ 2x है, यहाँ 2x है क्यूब वाले टर्म पे, तो अगर यहाँ 2x है तो यहाँ भी 2x होना चाहिए, और यहाँ अगर 2x है तो यहाँ साइन 3x होता है। हमने x की जगह 2x से रिप्लेस करी है, तो ये साइन 6x हो जाना चाहिए, है ना। तो यहाँ से हो जाएगा कितना 4 साइन 2x का होल क्यूब रह गया, ये इधर आया 4 साइन क्यूब 2x, 3 साइन 2x माइनस साइन 6x,
साइन क्यूब 2x, 3 साइन 2x, 6x/4 डन। 1/4 तो ये रहा, 1/4 ये, 1/8 ये रहा, इसका इंटीग्रेंड उड़ गया, ये क्या हो जाएगा अपने पे 3 साइन 2x माइनस साइन 6x dx। इसका इंटीग्रेंड तो हम कर लेंगे 1/32 है ना। 3 ये कितना जाएगा अपने पे माइनस cos 2x/2, ये कितना जाएगा अपने पे माइनस cos 6x/6 dx। निपट गया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे अपने पे लिखा हुआ है, ये एनसीईआरटी है, ठीक है। साइन 8x कॉस 8x 1 - 2 साइन स्क्वायर x और कॉस स्क्वायर x dx, ठीक है। यार इतना मोटा है, सिंप्लीफाई देखो कैसे करेंगे, ठीक है। साइन 8x है, सबसे पहले से लिख लेंगे साइन 4x माइनस कॉस 4x, वो a² - b² वाला फॉर्मूला। ये कैसे लिखेंगे साइन 4x प्लस कॉस 4x, ठीक है। इसे कैसे लिखेंगे साइन स्क्वायर x माइनस कॉस स्क्वायर x, और ये क्या जाएगा अपने पे साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x, और ये रहा साइन 4x प्लस कॉस 4x, ये रहा अपने पे 1, ये रहा कितना साइन स्क्वायर x माइनस कॉस स्क्वायर x, और ये हो गया अपने पे साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x, ठीक है।